जीवन एक बहती हुई नदी के समान है, जिसमें कभी शांत जल होता है तो कभी तीव्र लहरें उठती हैं। सुख और दुख, सफलता और असफलता, आशा और निराशा, ये सब उस नदी में उठने वाली लहरों की भांति है, जो आती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं। जिस प्रकार नदी अपने प्रवाह को कभी नहीं रोकती, चाहे मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब समय अनुकूल होता है तो मनुष्य प्रसन्नता से भर जाता है, लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं तब वही मनुष्य हताश हो जाता है। परंतु जो यह समझ लेता है कि समय परिवर्तनशील है, वह हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है। अच्छे समय में अहंकार न करना और बुरे समय में धैर्य न खोना ही सच्चा आत्मबल है। नदी की लहरों की तरह जीवन की परेशानियां भी स्थायी नहीं होती, वे आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन लहरों से डर कर ठहर जाता है, वह जीवन की वास्तविक शक्ति को नहीं समझ पाता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही उपदेश दिया है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सभी क्षणिक हैं। जो व्यक्ति इनसे विचलित नहीं होता और अपने कर्म पथ पर निरंतर बना रहता है, वही सच्चा योगी और आत्मज्ञानी होता है। कठिनाइयां हमारी परीक्षा लेने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे नदी पहाड़ों से टकराकर और अधिक वेगवान हो जाती है, वैसे ही चुनौतियां हमें निखारती हैं और हमारे भीतर अदम्य साहस उत्पन्न करती हैं। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करें। अपनी आस्था और आत्मविश्वास को कभी न डगमगाने दें। जिस प्रकार नदी अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों को भी अपने प्रवाह से चिकना बना देती है, वैसे ही हमें भी अपने हौसले और निरंतरता से हर कठिनाई को अवसर में बदलना चाहिए। याद रखें, हम लहरों की तरह नहीं, बल्कि उस नदी के जल की तरह हैं, जो निरंतर बहता रहता है अपनी दिशा में, अपने लक्ष्य की ओर। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति का रास्ता पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए श्री कृष्ण के अनमोल विचार लेकर आए हैं, जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करेंगे। अगर आप उन विचारों को जानना चाहते हैं जो जीवन की सच्चाई को समझने में आपकी मदद करेंगे और आपके मन में शांति और आत्मविश्वास भर देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है आज आपको यहां वह मार्गदर्शन मिले जो आपकी समस्याओं को हल करने में सहायक हो। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना न भूलें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपका यह छोटा सा कदम हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है, जिससे हम आपके लिए और भी खास वीडियो ला सकें। तो चलिए इस अनमोल यात्रा पर निकलते हैं, जहां श्री कृष्ण के विचार आपके जीवन को रोशन करेंगे। भक्तों, जीवन का स्वभाव ही परिवर्तनशील है। जब भी अंधकार छाता है, जब भी जीवन कठिनाइयों से घिर जाता है, तो मनुष्य के मन में निराशा जन्म लेने लगती है। उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, कि अब कोई मार्ग शेष नहीं बचा। लेकिन जो इस सत्य को समझ जाता है कि अंधकार केवल एक संकेत है, एक नई सुबह का अग्रदूत है, वही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक जागरण की ओर अग्रसर होता है। जिस प्रकार रात्रि के घने अंधकार के बाद ही सूर्योदय का सौंदर्य प्रकट होता है, उसी प्रकार जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो वे केवल हमें एक नए पथ पर ले जाने के लिए होती हैं। जब पुरानी राहें समाप्त हो जाती हैं, तभी नई राहें खुलती हैं। अंधकार केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होता है। संशय, भय, असफलता और हताशा का अंधकार। लेकिन यह अंधकार हमें आत्मविश्लेषण का अवसर देता है, हमें भीतर से
और अधिक मजबूत बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया कि जीवन के हर संघर्ष को एक अवसर की तरह देखना चाहिए। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगे, जब उनके मन में मोह और संदेह का अंधकार छा गया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान का प्रकाश दिया और बताया कि यह अंत नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। जिस प्रकार बीज को अंधेरी मिट्टी के भीतर ही अंकुरित होने के लिए समय देना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन के कठिन समय में भी धैर्य रखना आवश्यक होता है। जो इस अंधकार को अपनी पराजय नहीं बल्कि एक नवीन अवसर मानता है, वह अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म देता है। अंधकार हमें गिराने नहीं बल्कि भीतर के दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आता है। भक्तों, जिस प्रकार एक दीपक बिना तेल के जल नहीं सकता, उसी प्रकार मनुष्य भी बिना भगवान की कृपा के अपने जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। दीपक का प्रकाश तभी तक बना रहता है जब तक उसमें तेल होता है, और जब तेल समाप्त हो जाता है तो प्रकाश भी धीरे धीरे विलीन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि मनुष्य अपनी बुद्धि, शक्ति और प्रयासों पर ही अहंकार कर ले और ईश्वर का स्मरण न करे, तो उसका जीवन भी एक निष्प्राण दीपक की भांति अंधकारमय हो जाता है। भगवान केवल बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारे भीतर स्थित दिव्यता है। जब हम उनके स्मरण से अपने कार्यों की शुरुआत करते हैं, तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा, सही दिशा और आत्मविश्वास का संचार होता है। ईश्वर की कृपा केवल भाग्य से नहीं प्राप्त होती बल्कि शुद्ध हृदय, निष्काम कर्म और निष्ठा से अर्जित होती है। जब हम अपने हर कार्य से पहले भगवान को स्मरण करते हैं, तो यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है जो हमें अहंकार से मुक्त कर हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात जब मनुष्य संपूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर को अपना आधार बना लेता है, तब उसके जीवन की दिशा सही हो जाती है। मनुष्य की चेष्टाएं और प्रयास तभी सफल होते हैं जब वे ईश्वरीय आशीर्वाद से प्रेरित होते हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन की सफलता भी परमात्मा की कृपा पर निर्भर करती है। हमें चाहिए कि हम अपने हर कर्म को एक ईश्वरीय अर्पण के रूप में देखें, क्योंकि जब तक हमारे जीवन रूपी दीपक में भक्ति, श्रद्धा और ईश्वर की कृपा का तेल नहीं होगा, तब तक हमारी सफलता और आनंद की लौ भी स्थायी नहीं रह सकेगी। इसीलिए हर कार्य से पहले भगवान का स्मरण करें, उनकी कृपा से अपना मार्ग प्रशस्त करें और अपने जीवन को सही दिशा दें। भक्तों, क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले स्वयं को जलाती है और फिर आसपास के वातावरण को विक्षिप्त कर देती है। यह आग दूसरों को हानि पहुंचाए या न पहुंचाए, परंतु इसे धारण करने वाला स्वयं ही इसकी तपिश में जलने लगता है। क्रोध एक विष के समान है जिसे हम अपने भीतर रखते हैं, और यह धीरे धीरे हमारी शांति, विवेक और संतुलन को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार एक जलता हुआ अंगारा जिस हाथ में रहता है वह पहले उसी को जलाता है, उसी प्रकार क्रोध भी पहले स्वयं के भीतर अशांति, भ्रम और दुख उत्पन्न करता है। यह मनुष्य के चित्त को दूषित करता है, उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है और उसे सत्य और न्याय से दूर ले जाता है। महाभारत में दुर्योधन का क्रोध और अहंकार ही उसके सर्वनाश का कारण बना। रावण का क्रोध और अभिमान ही उसके पतन का कारण बना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट होती है
और बुद्धि के नाश से मनुष्य का संपूर्ण पतन हो जाता है। क्रोध का मूल कारण मनुष्य की अपेक्षाएं और इच्छाएं हैं। जब संसार हमारी इच्छानुसार नहीं चलता तो भीतर एक जलन उत्पन्न होती है और यही जलन धीरे धीरे क्रोध का रूप ले लेती है। लेकिन जो व्यक्ति आत्म संयम के द्वारा अपने भीतर के क्रोध को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा साधक है। जलती हुई अग्नि पर यदि घी डाला जाए तो वह और प्रचंड हो जाती है, लेकिन यदि उस पर जल डाला जाए तो वह शीतल हो जाती है। उसी प्रकार यदि हम अपने क्रोध को धैर्य, क्षमा और प्रेम के जल से शांत करें तो वह भीतर की ऊर्जा को नष्ट करने के बजाय सकारात्मक दिशा में परिवर्तित हो सकती है। भक्तों, सब्र एक ऐसा दिव्य वृक्ष है जिसकी जड़ें भले ही कड़वी हों मगर उसका फल सदा मीठा और मधुर होता है। धैर्य जीवन की वह कसौटी है जो मनुष्य की आस्था, आत्मबल और विश्वास को परखती है। प्रारंभ में यह कठिन प्रतीत होता है क्योंकि समय की परीक्षा हमें विचलित कर सकती है, लेकिन जो इस धैर्य को धारण करता है वही अंततः सच्ची सफलता और आनंद को प्राप्त करता है। धरती के नीचे बीज को समय देना पड़ता है। मिट्टी के अंधकार में रहकर सहनशीलता के साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखना पड़ता है। यदि बीज अधीर हो जाए और तुरंत फल की इच्छा करे तो वह अंकुरित भी नहीं हो पाएगा, लेकिन जब वह धरती की गहराइयों में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है तभी एक दिन वह विशाल वृक्ष बनकर संसार को छाया और फल प्रदान करता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं, परीक्षाएं होती हैं, मगर जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहता है वह अंततः अपने परिश्रम का मीठा फल प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तितिक्षवः कारुणिका, अर्थात जो धैर्यवान और करुणामय होते हैं वे जीवन में हर परिस्थिति का सामना सहजता से कर लेते हैं। सब्र केवल परिस्थितियों को सहने का नाम नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति और विश्वास का प्रतीक है। जब जीवन कठिन होता है, जब सफलता दूर प्रतीत होती है, तब हमें अपने संकल्प को अडिग बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हर कठिन दौर के बाद एक नया सवेरा आता है। जिस प्रकार अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन की कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन के असली आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य और समर्पण की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। जो व्यक्ति उतावलेपन में अपने मार्ग को छोड़ देता है वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन जो धैर्य रखता है वह अंततः सफलता के मधुर फल का स्वाद चखता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, जब प्रतीक्षा असहनीय लगे, तो यह न भूलें कि सब्र का वृक्ष भले ही धीरे धीरे बढ़ता हो, लेकिन उसके फल हमेशा आनंददायक होते हैं। परमात्मा की योजना पर विश्वास रखें, अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें और धैर्य रूपी अमृत से अपने जीवन को सिंचित करें, क्योंकि यही सच्ची विजय का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मनुष्य उन्हें सत्य रूप में जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह जानना केवल एक शाब्दिक या बौद्धिक समझ नहीं बल्कि आत्मसात करने की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, वे सनातन सत्य, ब्रह्म का स्वरूप और अनंत ज्ञान के प्रतीक हैं। जब कोई साधक उनके दिव्य स्वरूप को हृदय से अनुभव कर लेता है तो उसके भीतर एक आंतरिक जागृति आ जाती है और वह संसार के मोह, बंधनों और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करने वाली दिव्य वाणी है। यह कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग का ऐसा अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करती है जो मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। गीता का अध्ययन मात्र करना पर्याप्त नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारना ही वास्तविक साधना है।
जब कोई मनुष्य गीता के उपदेशों पर चलना प्रारंभ करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर की नकारात्मकता समाप्त होने लगती है। उसके दुष्कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है और वह आत्मशुद्धि की ओर बढ़ने लगता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि पाप और पुण्य, जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, ये सब माया के बंधन हैं जो केवल अज्ञान के कारण हमें जकड़े हुए हैं। जब कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, मोह और अहंकार का त्याग करता है और अपना संपूर्ण अस्तित्व भगवान को समर्पित कर देता है, तब वह सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ता है। गीता का संदेश हमें यही सिखाता है कि आत्मा नित्य, शाश्वत और अजर अमर है और इसका वास्तविक स्वरूप परमात्मा से जुड़ने में ही है। अतः जो व्यक्ति भगवत गीता को आत्मसात कर लेता है और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को पहचान लेता है, उसके लिए फिर जन्म मरण का कोई बंधन नहीं रहता। वह मुक्त हो जाता है, शांत हो जाता है और परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यही जीवन का परम लक्ष्य है और यही गीता का सर्वोच्च उपदेश भी है। भक्तों, जब जीवन में हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब कोई अपना सहारा देने को तैयार नहीं होता, तब एक दिव्य शक्ति हमारे साथ खड़ी होती है। वह शक्ति जिसे हम प्रकृति, ईश्वर, कुदरत या परमात्मा कह सकते हैं। यह संसार केवल भौतिकता तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक सूक्ष्म शक्ति कार्य कर रही है जो हर जीव के जीवन को नियंत्रित करती है। जब मनुष्य संसार से निराश होकर टूट जाता है, जब उसे कोई सहारा दिखाई नहीं देता, तब वही परमात्मा अपने अदृश्य हाथों से उसे थाम लेते हैं, उसे संभाल लेते हैं और उसकी राह को प्रशस्त कर देते हैं। लेकिन यह सहारा तभी मिलता है जब हमारे इरादे और हमारी नियत शुद्ध होती है। प्रकृति का नियम है कि यदि व्यक्ति सच्चे हृदय से, निष्कपट मन से जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, यदि वह अन्याय और अधर्म से बचते हुए सन्मार्ग पर चलता है, तो परिस्थितियां स्वतः ही उसके पक्ष में परिवर्तित होने लगती हैं। भले ही कुछ समय के लिए अंधकार घना हो, भले ही जीवन संघर्षों से भरा हो, लेकिन कुदरत उस व्यक्ति का हाथ कभी नहीं छोड़ती जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। यही कारण है कि जब मनुष्य हर ओर से पराजित हो जाता है, जब उसके अपने भी उसे त्याग देते हैं, तब भी उसे भीतर से एक शक्ति मिलती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह शक्ति कोई बाहरी साधन नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा का संकेत होती है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूं और मैं ही उसे प्रेरणा देता हूं, मैं ही उसे स्मरण कराता हूं और मैं ही उसे विस्मरण कराता हूं। इसका अर्थ यह है कि जब व्यक्ति स्वयं को अकेला समझने लगता है, तब भी वह वास्तव में अकेला नहीं होता, बल्कि परमात्मा सदैव उसके साथ रहते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की होती है कि हम उन पर विश्वास बनाए रखें और अपने संकल्प को दृढ़ रखें। इतिहास भी इस सत्य का प्रमाण देता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करता है, जो स्वयं को कुदरत के हाथों सौंप देता है, उसे अंततः वही प्रकृति सहारा देकर जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करती है। राजा हरिश्चंद्र से लेकर संत महात्माओं तक जितने भी महान आत्माओं ने इस संसार में धर्म और सत्य का मार्ग अपनाया, वे सभी एक समय अकेले थे। संसार ने उनका साथ छोड़ दिया था, लेकिन कुदरत ने उन्हें सहारा दिया और अंत में उन्हें विजय श्री प्राप्त हुई। भक्तों, प्रत्येक व्यक्ति हमारे जीवन में एक कारण से आता है और यह कारण 3 प्रकार का होता है: भाव, अभाव या प्रभाव। इन तीनों के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक योजना होती है, जिसे समझकर हम अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। यदि कोई हमारे जीवन में भाव से आया है, अर्थात प्रेम और सच्ची आत्मीयता से, तो हमें उसे प्रेम देना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है
जो आत्माओं को जोड़ती है, जीवन में आनंद और संतोष का संचार करती है। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के यदि कोई हमारे जीवन का हिस्सा बनता है तो हमें भी उसे निश्चल प्रेम देना चाहिए, क्योंकि यह भाव भगवान की देन है। प्रेम वही टिकता है जो त्याग और समर्पण से भरा हो। जब कोई व्यक्ति केवल भावनात्मक रूप से जुड़ता है तो वह न किसी स्वार्थ के लिए आता है, न किसी मजबूरी के लिए, बल्कि वह केवल आत्मिक संबंध के कारण हमारे जीवन का हिस्सा बनता है। ऐसे संबंधों को निभाना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति अभाव से हमारे जीवन में आता है, अर्थात किसी आवश्यकता या कमी के कारण, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यह मानव धर्म भी है और परमात्मा की सर्वोच्च सीख भी कि जो जरूरतमंद हो उसकी सहायता की जाए। संसार में अनेक लोग ऐसे होते हैं जो जीवन के संघर्षों से जूझ रहे होते हैं, जिन्हें किसी सहारे की आवश्यकता होती है। यदि भगवान ने हमें सामर्थ्य दी है तो हमें ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि यह भी एक प्रकार से ईश्वर की सेवा है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वास्तव में हम अपने कर्मों को शुद्ध कर रहे होते हैं और अपने पुण्य का संचय कर रहे होते हैं। अभाव से आए व्यक्ति को दुत्कारना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी मदद करके उसे आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति प्रभाव से हमारे जीवन में आता है, अर्थात केवल हमारे पद, प्रतिष्ठा, शक्ति या संपत्ति के कारण, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान ने हमें इतनी क्षमता दी है। हमें यह सोचकर अहंकार में नहीं आना चाहिए कि लोग हमारे प्रभाव से आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि इसे प्रभु की कृपा मानकर विनम्र बने रहना चाहिए। यह संसार परिवर्तनशील है। आज जो प्रभावशाली है, कल वह साधारण हो सकता है, और जो आज साधारण है वह कल महान बन सकता है। इसलिए जो लोग प्रभाव से हमारे पास आते हैं वे समय के साथ चले भी जाते हैं। हमें उनके जाने पर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि यह संसार का स्वभाव है। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि प्रेम मिले तो उसे प्रेम से लौटाना चाहिए, यदि कोई सहायता मांगे तो उसे देना चाहिए, और यदि कोई केवल प्रभाव के कारण साथ हो तो इसे भगवान की देन मानकर अहंकार से बचना चाहिए। यही सच्ची आध्यात्मिकता है और यही श्री कृष्ण का वास्तविक संदेश है। भक्तों, जीवन में हर वह व्यक्ति जो मीठे बोल बोलता है सदैव शुभचिंतक नहीं होता। अत्यधिक मधुर वचन और अनावश्यक प्रशंसा कभी कभी स्वार्थ का आवरण होती है, जिसके पीछे कोई निहित उद्देश्य छिपा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए मधुर वचन बोलता है लेकिन भीतर से कपटपूर्ण होता है, वह संसार में सबसे अधिक धूर्त होता है। ऐसे लोग अवसरवादी होते हैं जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपकी भावनाओं का उपयोग करते हैं, और जब उनका प्रयोजन पूरा हो जाता है तो वे दूर चले जाते हैं। सच्ची मधुरता वह होती है जो बिना किसी स्वार्थ के निष्कलंक प्रेम से उत्पन्न होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अत्यधिक प्रशंसा करता है, बिना किसी कारण आपकी झूठी सराहना करता है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि आप सतर्क रहें, क्योंकि यह दुनिया व्यवहार और स्वार्थ के नियमों से चलती है, और अधिकांश लोग केवल अपने लाभ के लिए ही किसी से मीठे बोल बोलते हैं। जो व्यक्ति वास्तव में आपका भला चाहता है वह केवल आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर आपको सत्य का कठोर बोध भी कराएगा। सच्चा मित्र वही होता है जो आवश्यकता पड़ने पर कटु सत्य कहने से भी न डरे, क्योंकि उसका उद्देश्य आपके आत्मविकास में सहायक बनना होता है, न कि आपकी भावनाओं को भुलावे में रखकर आपको भ्रम में डालना। जिस प्रकार शुद्ध शहद में मिठास होती है,
लेकिन वह स्वाभाविक होती है, बनावटी नहीं। उसी प्रकार सच्चे संबंधों में मधुरता होती है, लेकिन वह केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं होती। भक्तों, जिसने अकेले जीना सीख लिया उसने जीवन का सबसे गहरा सत्य समझ लिया, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है और हर व्यक्ति केवल कुछ समय के लिए ही हमारे जीवन का हिस्सा होता है। जन्म से मृत्यु तक की इस यात्रा में कोई भी सदा हमारे साथ नहीं रहता, न माता पिता, न संतान, न मित्र, न संबंधी। हर किसी का अपना एक मार्ग होता है, अपनी एक यात्रा होती है और समय आने पर सभी को अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ना ही पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है और अकेले जीने की कला सीख लेता है, तो वह वास्तव में संसार के बंधनों से मुक्त होकर जीवन की गहरी समझ प्राप्त कर लेता है। अकेले जीना सीखने का अर्थ यह नहीं कि हम दुनिया से कट जाएं या निसंग हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम स्वयं के भीतर पूर्णता का अनुभव करें। जब मनुष्य दूसरों पर निर्भर रहता है तो वह अपने सुख और शांति का आधार भी बाहर ही खोजता है, लेकिन यह बाहरी संसार कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज हमारे साथ है वह कल नहीं होगा, जो आज प्रिय है वह कल दूर हो सकता है। यदि हमारी शांति और आनंद किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर होगी तो यह हमेशा डगमगाती रहेगी, लेकिन यदि हमने अपने भीतर शांति और संतोष का स्रोत ढूंढ लिया तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर पाएगी। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक या शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लेता है, जो अपनी शक्ति और शांति को बाहरी संसार से अलग कर लेता है, वही जीवन के वास्तविक सत्य को समझता है। अकेले जीने का अर्थ यह भी है कि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखें, अपनी भावनाओं को समझें और जीवन को बिना किसी बाहरी सहारे के संतुलित रखें। यह आत्म साक्षात्कार की यात्रा है, जहां व्यक्ति को यह बोध होता है कि सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान सब क्षणिक हैं। इन सब से ऊपर उठकर जब मनुष्य अकेले भी संपूर्ण महसूस करने लगता है, तभी वह जीवन की सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ता है। भक्तों, जब कोई हमारा दिल दुखाता है, हमारा अपमान करता है या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो स्वाभाविक रूप से मन में प्रतिकार की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मिक रूप से जागरूक होता है, वह जानता है कि हर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि शब्दों का उत्तर शब्दों से देना केवल तात्कालिक संतोष देता है, लेकिन समय का उत्तर सटीक, निष्पक्ष और प्रभावी होता है। यही कारण है कि धैर्य और मौन को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। अर्थात जो व्यक्ति सुख दुख, सम्मान अपमान और जीत हार में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है, तब हमारी आत्मा के धैर्य की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति मौन धारण करता है, वह न केवल अपने मन को शांत रखता है, बल्कि ईश्वर पर अपना पूर्ण विश्वास प्रकट करता है कि समय स्वयं सत्य को उजागर करेगा। समय एक ऐसा दर्पण है जिसमें हर व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है। जो आज आपको अपमानित कर रहा है, जो आज आपके प्रेम और समर्पण को नहीं समझ रहा, वही समय आने पर अपने किए का उत्तर प्राप्त करता है। इस संसार में हर कर्म का एक प्रभाव होता है और यही कारण है कि हमारे उत्तर से अधिक प्रभावी जवाब समय स्वयं देता है। मौन केवल कायरता नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने मन को क्रोध और प्रतिशोध की आग से बचाते हैं। यही शांति हमें मानसिक संतुलन देती है और हमें आत्म विकास की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, समय उसके लिए
वह सत्य उजागर कर देता है जिसे वह स्वयं शब्दों में कहने का प्रयास करता। इसीलिए जब कोई दिल दुखाए तो उत्तर देने की जल्दबाजी न करे। समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं होता और समय का उत्तर सबसे सटीक होता है। भक्तों, खुद को विशेष समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि सृष्टि के रचयिता ने कोई भी चीज व्यर्थ नहीं बनाई है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक गहरे उद्देश्य और संतुलन के साथ संचालित हो रहा है और इसमें उपस्थित हर जीव, हर प्राणी, हर कण अपनी विशेष भूमिका निभा रहा है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को तुच्छ समझता है तो वह केवल अपनी दृष्टि की सीमा में बंधा हुआ है, क्योंकि जिस ईश्वर ने इस विराट सृष्टि की रचना की है उसने प्रत्येक जीव को किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनाया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आत्मा अनंत शक्तियों से भरी हुई है, लेकिन यह माया की परतों में छिपी रहती है। जब मनुष्य स्वयं को छोटा, कमजोर या महत्वहीन मानता है, तब वह अपने भीतर की उस दिव्यता को देखने में असमर्थ हो जाता है जो उसे ईश्वर से जोड़ती है। आत्मगौरव का अर्थ यह नहीं कि हम अहंकार से भर जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। हमें यह समझना होगा कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि चेतना का एक अंश है जो स्वयं परमात्मा से जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई विशेषता होती है और वह ईश्वर की योजना का एक अनिवार्य अंग है। कोई व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से संसार का कल्याण करता है, कोई सेवा के द्वारा, कोई कला से, तो कोई प्रेम और करुणा से। किसी का भी जन्म व्यर्थ नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सृष्टि उसे अस्तित्व में ही नहीं लाती। परमात्मा ने प्रत्येक जीव को एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ भेजा है और जब तक हम इस उद्देश्य को पहचान नहीं लेते, तब तक हम जीवन की वास्तविक सुंदरता को अनुभव नहीं कर सकते। स्वयं को विशेष समझना आत्ममुग्धता नहीं, बल्कि आत्मबोध है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम ईश्वर की रचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, तो हमारा मन संदेहों और हीनता की भावनाओं से मुक्त हो जाता है। हम अपनी क्षमताओं को पहचान कर उनका सदुपयोग करने लगते हैं और यही आत्मा का जागरण है। भक्तों, कुदरत के फैसलों पर शक मत करो, क्योंकि यह सृष्टि परम न्याय के नियमों से बंधी हुई है। जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल संयोग या अंधकारमय भाग्य का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे ही कर्मों का परावर्तन है। यदि जीवन में कष्ट मिल रहा है तो अवश्य ही किसी जन्म या किसी काल में कोई ऐसा कार्य हुआ होगा जिसने इस परिणाम को जन्म दिया है। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण ईश्वर के न्याय से संचालित होता है और यहां कुछ भी अन्यायपूर्ण या अकारण नहीं होता। यह सृष्टि संतुलन का खेल है। अच्छे कर्म हमें सुख देते हैं और बुरे कर्म हमें दुख के रूप में लौटते हैं। यह संभव है कि कोई व्यक्ति अपने किए गए कर्मों को भूल जाए, परंतु यह नियम नहीं भूलता। जिस प्रकार बीज बोया जाता है और समय आने पर फल उत्पन्न होता है, उसी प्रकार कर्मों के बीज भी निश्चित समय पर अपना फल देते हैं। यह फल तत्काल भी आ सकता है और समय लेकर भी आ सकता है, लेकिन उसे टाला नहीं जा सकता। मनुष्य अपने दुख में कुदरत को दोष देने लगता है, परंतु वह यह भूल जाता है कि यही कुदरत उसके अच्छे कर्मों पर भी इनाम देती है। जब जीवन में सुख और सफलता मिलती है, तब कोई प्रश्न नहीं करता कि यह क्यों हुआ, परंतु जब कठिनाइयां आती हैं तो संदेह उत्पन्न होता है। यह अज्ञानता है, क्योंकि जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह संयोग नहीं, अपितु एक सुव्यवस्थित योजना है जिसे ईश्वर ने बनाया है। भक्तों, मनुष्य के जीवन में बाहरी कष्ट और पीड़ा केवल शारीरिक तकलीफें होती हैं, जिनका समाधान संभव है। आंख में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा या आग में दबी हुई चिंगारी,
ये सब दिखाई देने वाले संकट हैं जिनका उपचार किया जा सकता है, लेकिन हृदय में छुपा हुआ कपट सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यह मनुष्य के चरित्र को भीतर से खोखला कर देता है और आत्मा को अज्ञान के अंधकार में धकेल देता है। कपट, धोखा और छल की जड़ें बहुत सूक्ष्म होती हैं, जो धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर विष की तरह फैल जाती है। बाहरी पीड़ाएं तो एक बार सहन की जा सकती हैं, लेकिन यदि किसी का हृदय छल कपट से भरा हो तो वह स्वयं अपने ही पतन का कारण बन जाता है। कपट की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह प्रत्यक्ष नहीं होता, बल्कि एक मीठे आवरण में छिपा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए प्रेम और विश्वास का दिखावा करता है, लेकिन भीतर से छल से भरा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुःखतप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। अर्थात सत्य वही होता है जो निष्कपट होता है और जो दूसरों की पीड़ा हरने के लिए तत्पर रहता है। जब मनुष्य छलपूर्ण जीवन जीता है तो वह अपने भीतर ही एक अंधकार का निर्माण करता है और यह अंधकार अंततः उसे दुख, असंतोष और पाप के मार्ग पर ले जाता है। भक्तों, जीवन में अपने रहस्यों को दूसरों के सामने प्रकट करना जल में तैरती उस कश्ती के समान है जिसमें धीरे धीरे छेद हो जाए। प्रारंभ में वह तैरती रहती है, लेकिन समय के साथ जब पानी भरने लगता है तो वह डूबने लगती है। यही हाल उस व्यक्ति का होता है जो अपने गहरे रहस्य, अपनी कमजोरियां और अपनी योजनाएं बिना सोचे समझे दूसरों के समक्ष रख देता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, गुप्त ज्ञान केवल उसी को दिया जाता है जो उसे संभाल सके। इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल अपने भीतर रखना चाहिए, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति आपकी भलाई की कामना नहीं करता। कुछ लोग आपके रहस्यों का उपयोग आपका मार्गदर्शन करने के लिए करेंगे, जबकि कुछ उन्हें हथियार बनाकर आपके विरुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में मौन को तपस्या कहा गया है और इसे साधना का एक अटूट अंग माना गया है। जब कोई अपने निजी विचार, योजनाएं, संघर्ष या कमजोरियां हर किसी से साझा करता है तो वह अपने नियंत्रण से बाहर हो जाता है। यह बिल्कुल उस बंधन की तरह होता है जिसमें एक पंछी स्वयं अपनी रक्षा छोड़कर शिकारी के जाल में चला जाता है। जीवन में कई बार हम अपनी भावनाओं में बहकर अपने अंतरतम के रहस्यों को दूसरों को बता देते हैं, लेकिन जब वही बातें हमारे विरुद्ध प्रयोग होती हैं तब पछताने के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रह जाता। ऐसा नहीं है कि हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि हर व्यक्ति हमारे दृष्टिकोण और हमारी परिस्थितियों को नहीं समझ सकता। दुनिया में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें यदि हम छिपा कर रखें तो वे हमें शक्ति देती हैं, लेकिन वही बातें यदि दूसरों के हाथ लग जाएं तो वे हमें निर्बल बना सकती हैं। यही कारण है कि महान संत और ज्ञानी पुरुष सदैव विवेक पूर्वक संवाद करने की सलाह देते हैं। जब तक व्यक्ति अपने रहस्यों को अपने भीतर रखता है तब तक वह अपनी नियति का स्वामी बना रहता है, लेकिन जैसे ही वह उन्हें असावधानी पूर्वक व्यक्त करता है वैसे ही वह अपने जीवन की चाबी दूसरों के हाथों में सौंप देता है। इसीलिए संतजन कहते हैं, मौन एक कवच है और रहस्य उसकी शक्ति। यदि व्यक्ति अपने विचारों, योजनाओं और गहरे अनुभवों को सोच समझकर साझा करता है तो वह अपने जीवन की दिशा स्वयं नियंत्रित कर सकता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने रहस्यों को संभाल कर रखता है और केवल आवश्यक समय पर आवश्यक व्यक्ति के साथ आवश्यक सीमा तक ही उन्हें प्रकट करता है। यही जीवन का वास्तविक विवेक है। श्रीमद् भगवद गीता और अन्य शास्त्रों में आत्मसंयम, विवेक और मौन को उच्चतम गुणों में गिना गया है।
जीवन में हर व्यक्ति के कुछ ऐसे निजी विचार, अनुभव, योजनाएं और भावनाएं होती हैं जो यदि अनावश्यक रूप से प्रकट कर दी जाए तो वे विपरीत परिस्थितियों का कारण बन सकती हैं। रहस्यों का अत्यधिक प्रकट होना मनुष्य के आत्मबल को कमजोर कर सकता है और दूसरों को उसके जीवन पर नियंत्रण पाने का अवसर दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य को अपने भीतर स्थिरता और संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने हर विचार और रहस्य हर किसी के साथ साझा करता है वह अपने आंतरिक बल को खो देता है। आत्मज्ञान की यात्रा में मौन एक महान साधना है जो मनुष्य को अपने भीतर की शक्ति को संरक्षित रखने में सहायता करता है। रहस्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला, आत्मिक रहस्य, जो मनुष्य की साधना और आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा से संबंधित होता है। दूसरा, पारिवारिक और व्यक्तिगत रहस्य, जो उसके रिश्तों और भावनात्मक जीवन से जुड़े होते हैं। और तीसरा, सांसारिक रहस्य, जो उसकी योजनाओं, कार्यों और भविष्य की योजनाओं से संबंधित होते हैं। इन तीनों रहस्यों को उचित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य के सामने प्रकट करना स्वयं के लिए संकट को आमंत्रित करने जैसा है। जैसे समुद्र अपनी गहराई में अनगिनत रहस्यों को समेटे रहता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने गहरे विचारों को केवल उन्हीं के सामने व्यक्त करता है जो उनके योग्य और विश्वसनीय होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने रहस्यों को बिना सोच विचार के साझा कर देता है तो वह अपने ही हाथों अपने भविष्य को असुरक्षित कर सकता है। इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां अनावश्यक रूप से गुप्त बातें उजागर करने से राजाओं और महापुरुषों को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ा। सच्चा ज्ञान यही है कि मनुष्य को अपनी आत्मिक शक्ति, भावनात्मक स्थिति और सांसारिक योजनाओं को अपनी आत्मिक चेतना में सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई रहस्य प्रकट हो जाता है तो वह दूसरों के लिए एक साधन बन सकता है जिससे वे उसे नियंत्रित या हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए आत्मसंयम और मौन ही मनुष्य के सशक्त और सफल जीवन की कुंजी है। भक्तों, जीवन का आधार विश्वास है, लेकिन यह विश्वास किस पर है यही तय करता है कि हम सशक्त बनेंगे या निर्बल। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है तो वह अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को पहचानता है और यह आत्मविश्वास उसे हर कठिनाई से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। लेकिन जब वही विश्वास दूसरों पर अधिक हो जाता है तो वह परनिर्भरता में बदल जाता है और व्यक्ति अपनी शक्ति खोकर दूसरों की कृपा पर निर्भर हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात व्यक्ति को स्वयं का उद्धार स्वयं करना चाहिए, न कि अपने आप को निर्बल बना लेना चाहिए। आत्मविश्वास का तात्पर्य यह नहीं है कि हम दूसरों पर विश्वास न करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी क्षमता पर सबसे अधिक भरोसा रखना चाहिए। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है तो वह परिस्थितियों से नहीं डरता, वह अपने निर्णयों का स्वामी बनता है और जीवन के हर संकट का सामना कर सकता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति दूसरों पर अत्यधिक विश्वास करने लगता है तो वह अपनी शक्ति को उनके हाथों में सौंप देता है। दूसरों पर निर्भरता उस दीपक की लौ की तरह होती है जो तब तक जलती है जब तक कोई दूसरा उसे बुझा न दे। संसार में हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति और स्वार्थ के अनुसार कार्य करता है, और जब हमारी उम्मीदें दूसरों से अधिक हो जाती हैं तो निराशा अवश्यंभावी हो जाती है। यही कारण है कि जो लोग दूसरों पर अधिक भरोसा करते हैं वे बार बार छल का शिकार होते हैं और अंततः उनका आत्मबल नष्ट हो जाता है। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है तो वह अपने कर्मों का स्वामी बनता है, लेकिन जब वह दूसरों पर निर्भर हो जाता है तो वह उनके कार्यों के परिणामों का दास बन जाता है। यही कारण है
कि जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होते हैं वे परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं, जबकि जो दूसरों पर निर्भर होते हैं वे उन्हीं परिस्थितियों में असहाय हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं। इसीलिए जीवन में सबसे पहले स्वयं पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम्हारा विश्वास तुम्हारे भीतर है तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। लेकिन यदि तुम्हारा भरोसा केवल दूसरों पर टिका है तो परिस्थितियां कब तुम्हें गिरा देंगी इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए अपने भीतर ईश्वर की शक्ति को पहचानो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो और अपने आत्मबल को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। भक्तों, जीवन एक अनवरत प्रवाह है जिसमें सफलता का मार्ग केवल उन्हीं के लिए प्रशस्त होता है जो कठिनाइयों से जूझने का साहस रखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक कर्म क्षेत्र है जहां प्रत्येक जीव को अपने कर्मों द्वारा ही अपना स्थान निर्धारित करना पड़ता है। कठिनाइयां जीवन का स्वाभाविक अंग है और जो व्यक्ति इनसे डरकर पीछे हट जाता है वह अपने भीतर छिपी दिव्यता को प्रकट नहीं कर सकता। जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि में तपकर ही शुद्ध होता है, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती हैं। जब मनुष्य संघर्षों से जूझता है तो वह केवल बाहरी समस्याओं से नहीं लड़ता, बल्कि अपने भीतर के संदेह, भय और दुर्बलताओं पर भी विजय प्राप्त करता है। यही आत्मविजय वास्तविक सफलता की नींव है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में यही संदेश देते हैं कि युद्ध से भयभीत होने के बजाय उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जीवन भी एक महायुद्ध है जहां हर व्यक्ति को अपनी कमजोरियों, आलस्य, अस्थिरता और नकारात्मक विचारों से लड़ना पड़ता है। जो इन आंतरिक और बाहरी संघर्षों को सहन कर आगे बढ़ता है वही सच्चे अर्थों में सफलता प्राप्त करता है। सफलता का रहस्य केवल शारीरिक परिश्रम में नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मिक विश्वास में भी छिपा है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर कठिनाई उसे और अधिक सक्षम बनाने के लिए आई है, वह कभी निराश नहीं होता। उसे पता होता है कि जैसे रात के बाद सूरज उगता है, वैसे ही संघर्षों के बाद सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए जो व्यक्ति धैर्य, साहस और आत्मविश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करता है वही सच्ची सफलता का अधिकारी होता है। संघर्ष केवल जीवन की परीक्षा नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान का साधन भी है, जो मनुष्य को उसकी वास्तविक शक्ति का अनुभव कराता है और उसे दिव्यता की ओर ले जाता है। भक्तों, जीवन में सच्ची खुशी तब मिलती है जब मन शांत, स्थिर और अडिग रहता है। ठीक वैसे ही जैसे एक गहरा सरोवर जिसमें चाहे कोई अंगारा भी फेंक दे तो वह स्वतः बुझ जाता है, लेकिन उस सरोवर की शांति भंग नहीं होती। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। अपमान, क्रोध, निंदा या असफलता उसे विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अपने भीतर एक दिव्य संतुलन स्थापित कर लिया होता है। श्रीमद्भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, अर्थात जो व्यक्ति भीतर से स्थिर और अडिग है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जिस प्रकार एक विशाल सागर में कितनी ही नदियां आकर मिल जाए लेकिन उसकी गहराई और मौन अपरिवर्तित रहता है, वैसे ही आत्मज्ञान से युक्त व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति को संभव से स्वीकार करता है। यह संसार न तो पूरी तरह सुखमय है और न ही पूरी तरह दुखमय, यह मात्र अनुभूतियों का खेल है। जब मनुष्य स्वयं को बाहरी घटनाओं से जोड़ लेता है तो वह सुख, दुख, सफलता, असफलता, अपमान, प्रशंसा जैसी चीजों से प्रभावित होने लगता है। लेकिन जिसने स्वयं को उस गहरे शांत सरोवर की तरह बना लिया, वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है।
उसे कोई कटु शब्द, कोई नकारात्मकता, कोई दुख या कोई अपमान हिला नहीं सकता, क्योंकि उसकी शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं, बल्कि उसके आत्मज्ञान और आंतरिक स्थिरता पर टिकी होती है। सच्चा सुख तभी आता है जब व्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या, मोह और अहंकार के अंगारों को अपने भीतर टिकने नहीं देता, बल्कि उन्हें शांत चित्त से स्वाभाविक रूप से बुझने देता है। जैसे जल में डाला गया अंगारा बुझ जाता है, वैसे ही आत्म संयम और आत्मज्ञान से युक्त व्यक्ति किसी भी नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान नहीं देता। न वह प्रतिशोध में जलता है, न किसी की निंदा से विचलित होता है, और न ही प्रशंसा के मोह में पड़ता है। इसलिए यदि जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करना है तो अपने मन को एक शांत सरोवर बनाओ। जीवन के उतार चढ़ाव, लोगों की बातें, परिस्थितियों की कठिनाइयां, सब कुछ आता जाता रहेगा, लेकिन तुम उस सरोवर की तरह बने रहो जिसमें हर परिस्थिति विलीन हो जाती है, लेकिन उसकी मौन शांति बनी रहती है। यही असली अध्यात्म है, यही वास्तविक आनंद है, और यही भगवान श्री कृष्ण का सच्चा उपदेश है। भक्तों, जीवन निरंतर परिवर्तनशील है और समय समय पर अवसर मनुष्य के द्वार पर दस्तक देता है। जो व्यक्ति इन अवसरों को पहचान कर अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ता है, वही उन्नति और सफलता को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि कर्म ही मनुष्य के जीवन का आधार है, और जब भी अवसर मिले उसे सार्थक कर्मों में लगाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। परंतु इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण सत्य यह है कि किसी की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाना अधर्म की श्रेणी में आता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में प्रत्येक कार्य धर्म के अधीन होना चाहिए। अवसरों का सदुपयोग करना धर्म है, लेकिन किसी की लाचारी को अपनी स्वार्थ पूर्ति का साधन बनाना अधर्म। जब हम किसी की मजबूरी का लाभ उठाते हैं तो हम केवल उस व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करते, बल्कि अपने भीतर के दैवीय गुणों को भी क्षीण कर देते हैं। हर प्राणी में परमात्मा का अंश विद्यमान है, और यदि हम किसी की विवशता का शोषण करते हैं तो यह ईश्वर के प्रति भी अनादर के समान होता है। जीवन हमें सिखाता है कि समय और परिस्थिति बदलते रहते हैं। आज जो कमजोर है, कल वह सबल हो सकता है, और जो आज शक्तिशाली है, उसे भी कल कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सच्चा बुद्धिमान वही है जो अवसरों को अपने पुरुषार्थ से सफलता में बदलता है, परंतु करुणा और संवेदनशीलता को कभी नहीं छोड़ता। एक सच्चे साधक का हृदय अवसरों को पकड़ने के लिए सतर्क रहता है, लेकिन उसके हाथ दूसरों की पीड़ा का कारण बनने के लिए नहीं उठते। जिस प्रकार सूर्य बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रकाश देता है और वायु सभी को समान रूप से प्राणवायु प्रदान करती है, उसी प्रकार हमें भी अपने कर्मों में निष्पक्षता और न्याय का भाव रखना चाहिए। अवसर का उपयोग करना हमारा अधिकार है, लेकिन किसी की विवशता को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना हमारे स्वयं के कर्मों को दूषित करता है। गीता में कहा गया है कि कर्म का फल उसी के अनुसार मिलता है। जो दूसरों के साथ छल करता है, वह स्वयं भी भविष्य में उसी छल का शिकार होता है। भक्तों, जीवन में सच्ची सफलता भाग्य की रेखाओं से नहीं, बल्कि कर्म की अग्नि में तप कर प्राप्त होती है। जो व्यक्ति केवल हाथों की लकीरों को देखकर अपने भविष्य की प्रतीक्षा करता है, वह समय की धारा में बह जाता है, लेकिन जो अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से अपनी राह बनाता है, वह स्वयं अपना भाग्य लिखता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह संसार कर्म प्रधान है, और जो व्यक्ति निष्ठा से अपने कर्म करता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करता है।
भाग्य केवल एक दृष्टि है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भाग्य भी कर्म से निर्मित होता है। जिस प्रकार बीज को धरती में बोकर उसे पानी और धूप देकर सींचा जाए तो वह एक विशाल वृक्ष बनता है, उसी प्रकार जब मनुष्य परिश्रम करता है तो वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। यदि केवल भाग्य की लकीरों से ही सफलता मिलती तो हर व्यक्ति बिना परिश्रम के महान बन जाता। लेकिन यह संसार इस सत्य का गवाह है कि जो भी व्यक्ति जीवन में बड़ा बना है उसने कठिन संघर्ष किया है, चुनौतियों का सामना किया है और अपने पुरुषार्थ से सफलता अर्जित की है। परिश्रम केवल बाहरी प्रयास नहीं बल्कि आत्मा का एक संकल्प है। जब व्यक्ति अपने संकल्प को मजबूत कर लेता है तो संसार की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यह ब्रह्मांड उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करता है। भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं आगे बढ़ने का प्रयास करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का मार्ग दिखाया, न कि भाग्य का। उन्होंने कहा कि यदि धर्म के मार्ग पर कर्म किया जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। प्रिय भक्तों, आज के लिए बस यहीं तक हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ प्रेरणा ली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।